हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। चलिए तो स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास। जैसा कि आप सभी जानते हैं रेलवे का एग्जाम हो चुका है फिक्स। तो रेलवे के एग्जाम के लिए मैथ्स के कुछ स्पेशल क्वेश्चन मैं आप सभी के लेके आया हूं। तो ऐसे क्वेश्चन जो आपके पेपर में हर हाल में पूछे जाएंगे, इसलिए इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से पूरे गाइडेंस के साथ अच्छे तरीके से आप अच्छे से देखना और हर सवाल को लगाने का प्रयास करना। चलिए तो पहला क्वेश्चन मैं देखिए आपके सामने लेकर आऊं। उससे पहले हम आपको बता दें ये हमारा दिवाली ऑफर चल रहा है जिसमें आप 70% तक का डिस्काउंट पा सकते हैं। अच्छा, इस 70% तक के डिस्काउंट को पाने के बाद आपको ये प्राइस जो है बहुत ही कम में मिल जाएगा। चलिए तो जो भी साथी अगर आप चाहते हैं कि सर हमको अपना एक स्थान सर पक्का करना है, तो आप रेलवे के बैच के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे YouTube और एप्लीकेशन यानी ऐप के साथ भी। यहां पर आपको रिकॉर्डेड क्लासेस और लाइव क्लासेस, स्मार्ट नोट्स, हैंड रिटन नोट्स और बहुत सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो चलिए, ये हमारी टीम है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये हमारे विकास सर जो आपको साइंस पढ़ाते हैं, ये हमारी रोशिन मैम जो आपको रीजनिंग की क्लास देती हैं, ठीक है, रीजनिंग पढ़ाती हैं, और सुष्मिता मैम आपको जीके कवर कराती हैं, और मैं सुनहरी आपके लिए मैथ्स के बेहतरीन सेशन लेकर आता हूं जिससे आपका सिलेक्शन श्योर हो सके। चलिए तो आज की इस क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं, तो सभी साथी जुड़ जाएंगे बेहतरीन तरीके से। देखिएगा, हम आपको बता दें सेशन को स्टार्ट करूं उससे पहले मैंने एक आपको छोटा सा प्यारा सा सेशन लिया था जिसमें मैंने आपको बताया है कि अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो मिशन रेलवे 2024 के तहत आप सभी की तैयारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और अब आप मॉक दे रहे हैं। आप हर दिन मॉक टेस्ट लगा रहे हैं लेकिन आपका स्कोर नहीं बन रहा है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। जो इस वीडियो में मैंने आपको समझाया है कि किस तरीके से आप अपने मॉक टेस्ट में स्कोर इंक्रीज कर सकते हैं। यानी अगर आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा है डे बाय डे, तो आप वो कौन कौन सी गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा है। तो यहां पर मैंने आपको डिस्कस किया है हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। थोड़ा सा मैं आपको एडवांस लेवल पे मैं आपको यहां पर विद इन 30 सेकंड के अंदर अब आपको बता दूं। हार्ड वर्क उसे कहते हैं कि आप डेली बेसिस पर मॉक दे रहे हैं। स्मार्ट वर्क वो कहते हैं जो कि आप अल्टरनेटिव बेसिस पर मॉक दे रहे हैं या 2 दिन के बाद मॉक दे रहे हैं, लेकिन हर मॉक के बाद आप एनालाइज कर रहे हैं। आप ये देख रहे हैं कि मैं कितने समय कितने सवाल हैं जिनको मैं गलत कर रहा हूं और कितने सवाल हैं जिनको मैं स्किप कर रहा हूं, और आप ये भी देख रहे हैं कि मुझे मेरा स्कोर कितना आ रहा है। मतलब आपको हर पेपर के बाद में अपना एनालिसिस करना है कि हाँ वाकई विश्लेषण करना है कि मैं जो मॉक टेस्ट दे रहा हूं क्या मैं कहां पर कमजोर हूं, कहां पर मजबूत हूं। आपको वीक पॉइंट और स्ट्रॉन्ग पॉइंट अपना समझना होगा। उसके बाद जहां पर वीक पॉइंट है उसको आपको इंप्रूव करना होगा। देन बाकी की पूरी जानकारी आप इस वीडियो में देख सकते हैं। आप कैसे टाइम मैनेजमेंट करेंगे ये भी आप इसमें पूरी वीडियो मैंने आपको बताया है, ठीक है, कैसे अपने टाइम को मैनेज करेंगे। चलिए तो पहला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लाता हूं, बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी साथी आ जाएंगे। और मेरे प्यारे भाई, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। ये वो क्वेश्चन है जिससे आपका सिलेक्शन श्योर होगा। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सभी साथी बताएंगे, ठीक है, आ जाएंगे। तो सभी साथी एक बार मुझे बता दीजिएगा कि आपको ऑडियो वीडियो क्लियर है, ठीक है। हाँ जी, एक बार आप बता देंगे कि सर ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं है, ठीक है। चलिए भाई, सभी साथी बताएंगे ऑडियो वीडियो क्लियर है आपको। हाँ जी, चलिए उम्मीद करता हूं चीजें आप बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा दिया है, बताइए यहां पर हमसे क्या कहा है, मासा हमको बताना है। जनरली आप जो है ऐसे सवालों को देखो कैसे करते हैं। आप देखेंगे यहां पर हमें क्या लेना है, मासा लेना है। तो मैं यहां पर कहूंगा एक ओरल अगर मैं ग्राफ खींचता हूं तो आप कहेंगे कि सर हमारा आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। लेकिन कैसे होगा ये आंसर, उसके लिए हमको करना क्या होगा, थोड़ा सा सीखेगा, ठीक है। पहले बेसिक पे जाइएगा फिर स्मार्ट वर्क करिएगा। देखो यहां पर हम जब भी बात करते हैं सर मासा की, तो आप कहें सर ये डेसिमल में संख्या है। डेसिमल में जब भी कभी संख्या है थोड़ा सा अलर्ट हो जाइएगा। अलर्ट क्या होना है कि सर मैं डेसिमल हटाऊंगा तो यहां पर हमारा 100 आ जाएगा। अब नीचे अपॉन में 100 आ गया है तो नीचे कोशिश करिएगा कि 100 ही बना सकें, ठीक है, जिससे कि हमें यह पता होना चाहिए कि सर अगर हमें भिन्न का, अगर हमें फ्रैक्शन का क्या लेना है, मासा लेना है, तो आपको पता होना चाहिए सर मासा लेना है। फ्रैक्शन का
मासा लेना है, तो आप क्या कहेंगे सर, जो हमारा न्यूमरेटर है, जो मेरा अंश है, उसका मासा लिया जाएगा और जो हर में है उसका हमारा लासा लिया जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, तो हम जब आप हर में संख्या समान होंगी तो होगा क्या सर, लासा हो या मासा हो, लेना आसान रहेगा। जैसे यहां पर हम कहते हैं कि सर दशमलव हटाएंगे तो हमारा क्या आएगा सर, एक 10 आएगा, लेकिन मैं जान पूछ कर इसमें 2 जीरो नीचे करता हूं, बिकॉज मैं आगे के नंबर्स को फाइंड आउट कर चुका हूं, मैं देख चुका हूं सर यहां पर भी 100 आएगा, सर यहां पर भी हमारा 100 आएगा। अब आप ऊपर जो नंबर्स हैं उनका क्या करेंगे, ऊपर जो नंबर्स हैं सर इनका मैं लूंगा मासा, तो आप कहेंगे सर 5, 50, 25 और 125 का मासा क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर 5 आएगा मासा। और बाकी हर में जो संख्याएं हैं 100, 100, 100, 100 का लासा आएगा, तो आप कहेंगे सर नीचे वाली संख्याओं का क्या आ जाएगा, लासा आ गया, ये 100 आ गया। अब आप मुझे बता दीजिए क्या आया, आप भाग दे दीजिएगा, आप कहेंगे 0.05 इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। आप ऐसे कह देंगे सर मेरे सवाल का आंसर क्या आ जाएगा, सभी साथी बता देंगे बहुत ही शानदार तरीके से, सर हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। उम्मीद कर रहा हूं चीजें आप बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। ये तो था हमारा एक बेसिक कंसेप्ट, लेकिन आप बिना इसके भी सवाल का आंसर बना सकते थे। देखो कैसे, आपको सिर्फ ये देखना है कि पहले तो ओरली आप देखिएगा, फाइंड आउट करिएगा, आप कहेंगे 5, 5 सबसे छोटा नंबर हमारा मासा होगा, क्यों, क्योंकि देखो 5, 5, 25, 125, तो इनमें कॉमन फैक्टर क्या है ना, हायर कॉमन फैक्टर, यानी कॉमन फैक्टर क्या है सर 5 है, लेकिन हमें सभी में कॉमन आना चाहिए, तो सबसे छोटा कॉमन फैक्टर हमारा मासा हो जाता है। आप कह देंगे सर मेरे सवाल का आंसर आ जाएगा 0.05, जो कि मैंने क्वेश्चन को देखते ही आपको बता दिया था। मैंने ये भी बता दिया कि आप किस तरीके सवाल को बना पाएंगे। ठीक है, आइएगा अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ठीक है भाई, आ जाओ। देखो मैं आपके सामने एक और बेहतरीन क्वेश्चन, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बताइएगा इस सवाल का आंसर क्या होगा। प्रश्न में हमसे कहा है कि 30 टैबलेट का लागत मूल्य 40 टैबलेट के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि बताइएगा। तो सिर्फ आपको करना क्या है सर, हमारे पास 30 टैबलेट का लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस 40 टैबलेट के सेलिंग प्राइस के बराबर है, 40 टैबलेट के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो आप यहां पर कहेंगे सर 0 से मेरा 0 कट जाएगा, तो आप कहेंगे सर CP अपॉन SP का जो रेशियो होगा वो होगा 4:3, यानी सामान को हमने क्या किया सर, सामान को हमने 4 रुपए में खरीदा और 3 रुपए में बेच दिया। यहां पर आप कह देंगे सर जी हमको क्या होगा सर, लॉस होगा, कितने का लॉस होगा जरा बताना, तो आप कह दीजिएगा सर 1 रुपए का लॉस होगा, कितने पर, 4 पर। 1/4 किसका वैल्यू है, आप कह देंगे सर जी 25%, तो आप कह देंगे सर हमारा ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से सर हम कह देंगे हमारे इस प्रश्न का जो आंसर सही होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारे सवाल का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं, देखिए मेरे प्यारे साथी अगले क्वेश्चन की ओर, बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आइएगा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, बताइएगा। हाँ जी, बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, आपको ऑडियो वीडियो बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। चलिए तो अब हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, देन क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट करेंगे। देखो क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है सर, प्रश्न में हमसे कहा है कि 2 प्रकार के चावल की दर 11 रुपए प्रति किलोग्राम और 21 रुपए प्रति किलोग्राम है। 70 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से एक मिश्रण प्राप्त करने के लिए 2 प्रकार के चावल को चावल का अनुपात आपको बताना है। यानी हमारे पास 2 प्रकार के चावल हैं, हम उन दोनों प्रकार के चावल को किस अनुपात में मिलाएं कि उनका जो मिलाने के बाद जो मूल्य है वो कितना बनना चाहिए, 17 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बनना चाहिए मिश्रण का, जो दोनों प्रकार के चावल का मिश्रण। ठीक है, तो देखिए जनरली इस क्वेश्चन में हम क्या लगाएंगे, सिर्फ एलिगेशन लगाएंगे और नैनो सेकंड के अंदर सवाल का आंसर करेंगे। कैसे, देखिएगा यहां पर हम कहेंगे कि सर हमारे पास पहले प्रकार के चावल और ये हमारे दूसरे प्रकार के चावल हमने मिक्स्ड कर दिए, मिक्स्ड करने के बाद हमारे 17 रुपए किलो। तो भाई मेरे प्यारे साथी हम यहां पर लिख लेंगे जो वैल्यू हमको दी है सर, 11 रुपए वाले चावल को 21 रुपए वाले चावल के साथ मिक्स किया और फिर मिक्स करने के बाद हमेशा 11 से बड़ा वैल्यू होगा और 21 से कम होगा। ठीक है, ये हमारा आ चुका है। ठीक है, इस तरीके से फर्स्ट और ये सेकंड और मिक्स्ड करने के बाद 17 के हिसाब से हमने इसको सेल कर दिया। अब मेरे प्यारे भाइयों अब हमें करना क्या है, यहां पर देखिएगा ध्यान से, सर हम 21 में से 17 माइनस करेंगे तो मेरे पास आएगा यहां पर 4। ठीक है,
और फिर जब 17 में से 21 में से 17 किया तो 4 आया, 17 में से 11 माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, तो आप कह देंगे सर जी ये आ जाएगा मेरा 6। तो हमने चावलों को किस अनुपात में मिलाया है, तो आप कहेंगे 6:4। अब आप कहेंगे सर इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है, फिर क्या करेंगे, तो यहां पर हमको करना क्या है, बेसिकली ये नंबर्स जो है हमारे डिवाइड हो रहे हैं, कट रहे हैं। तो आप कहेंगे सर 2 के पहाड़े से काटेंगे, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। दिस इज योर करेक्ट रेशियो। ये हमारे सवाल का जो सही अनुपात है। अब आप देख लीजिएगा आंसर क्या है, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। इस तरीके से कह देंगे सर बी फॉर बाहुबली इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन ये क्वेश्चन आपको अपने अच्छे तरीके से कंट्रास्ट कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अब आगे आपके पेपर में देखने के लिए मिलेगा मेरे प्यारे भाइयों। ठीक है, एलिगेशन के ये टाइप आपका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए बहुत अच्छे तरीके से आप इस सवाल को कर लेंगे। ठीक है, आइएगा अब मैं ले चलता हूं आपको अगले क्वेश्चन की ओर, बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन को, देखिएगा हमसे सवाल में क्या कहा है। प्रश्न में हमसे कहा है कि 12.5% की दर से एक धनराशि कितने वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। 12.5% की दर से 12.5% की दर से दोगुनी हो जाएगी। तो बताओ कैसे बताएंगे, क्या होगा हमारे सवाल का आंसर। देखिएगा यहां पर जनरली हम देखो बेसिक से भी बना सकते हैं, और भी बहुत सारे मेथड हैं। आप ऐसा ही बराबर पीआरटी बेसिक लगा दो, बड़े आराम से बना लो, आ जाएगा आंसर। लेकिन यहां थोड़ा सा एक्सपर्ट मेथड आप यूज कर सकते हैं। सर हमको टाइम बताना है, तो आप मैं शॉर्ट कंसेप्ट के थ्रू हमने एक फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लिया, सूत्र में कन्वर्ट कर लिया, और सूत्र को आप याद भी रख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो आप कहेंगे सर जी हमारा जो टाइम आएगा वो आ जाएगा टाइम बराबर n-1 अपॉन में r % इंटू में 100। ये मेरे सवाल का आंसर। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है भाइयों, ये आप जो है इस कंसेप्ट को आप याद रख लें, इस सूत्र को आप याद रख लीजिएगा। आइएगा अब देखिए यहां पर हम क्या कहेंगे। सर हमसे सवाल में कहा दोगुनी, n का मान हमें दोगुनी, तो n 2 - 1 करेंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहां पर कहें सर जी 12.5%, 12.5%। ठीक है, 12.5% इंटू में 100। ठीक है, इस तरीके से बड़े आराम से आप क्या करिएगा, सर हम यहां से दशमलव हटाएं तो हमारे पास एक 0 यहां आ गया। तो अब आप बड़े शानदार तरीके से आंसर कहेंगे सर 25 के पहाड़े से 5 बार, 25 के पहाड़े से 4 बार, 5 के पहाड़े से 1 बार, 5 के पहाड़े से 2 बार। या आप बिना कुछ किए सर सीधा मैं बिना 100 किए अगर जो परसेंटेज दे रखी है उस वैल्यू को भी मैं अगर 12.5% का फ्रैक्शन बनाऊंगा तो भी सर मेरा 1/8 बनेगा। तो हम यहां पर कह देंगे 8 हमारे सवाल का बिल्कुल राइट एंड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। या आप सीधा कह दीजिए सर 4 दूनी 8 इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। आप कहेंगे सर कितना टाइम लग जाएगा, आप कह देंगे सर 8 वर्ष लग जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारे सवाल का जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं चीजें आप बहुत बेहतर तरीके से समझ गए हैं। ठीक है, इस तरीके से हम कह देंगे सर जी आ जाएगा हमारे सवाल का आंसर 8 वर्ष आ जाएगा। ठीक है भाई, आइएगा अब चलते हैं देखो अपने अगले क्वेश्चन पे, बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। रेलवे का एग्जाम और रेलवे का ये सवाल ना आए हो ही नहीं सकता। ठीक है, वर्क एंड बैगेज वाले ये सवाल आपके पेपर में लगातार पूछे जाते हैं और इस बार भी आपसे पूछे जाएंगे। थोड़े से अच्छे लेवल का मैंने क्वेश्चन यहां पर बनाया है। देखेंगे सवाल में हमसे क्या कहा है कि भारतीय रेलवे ने एक निश्चित काम को 150 दिनों में पूरा करने के लिए 200 श्रमिकों को नियुक्त किया। ठीक है, यानी 150 दिन में कोई काम पूरा करना है, उस काम को करने के लिए 200 व्यक्ति काम पर लगाए, 200 श्रमिक काम पर लगाए। यदि 50 दिन में केवल 1/4 काम किया, भाई 200 व्यक्तियों ने 50 दिन तक काम किया और 1/4 काम हो चुका है, 1/4 काम हो गया। अब देखिए शेष काम अगर हम बात करें, शेष काम कितना रहेगा, 1/4 काम हो चुका है, 3/4 काम बाकी रह गया है। ठीक है, कहा तो पूरे काम को समय पर करने के लिए, अब देखो टोटल जो दिनों की संख्या थी वो थी 150। 50 दिन काम हो चुका है, यानी 100 दिन हमारे पास शेष रह गए हैं। हमने 100 का गुणा कर लिया क्योंकि समय पर काम पूरा करना है। समय पर पूरा करने के लिए नियुक्त किए जाने वाले अतिरिक्त और कितने श्रमिक लगाए जाएंगे जिससे कि जो
काम है जो 75% काम है, 1/4 होने का मतलब है 25% काम हो पाया 50 दिनों में। अभी तो सर 75% बहुत काम रह गया। जब काम ज्यादा रह गया है तो व्यक्तियों को ज्यादा लगाइए जिससे कि वो समय पर हो जाए, ठीक है। तो पहले कितने व्यक्ति थे? पहले सर 200 व्यक्ति थे। अब हमने 200 व्यक्तियों में अब हम क्या कर रहे हैं, कुछ और व्यक्ति ऐड कर रहे हैं, ठीक है। कुछ व्यक्ति 200 व्यक्तियों में मैंने कुछ व्यक्ति और ऐड कर लिए। वो कितने व्यक्ति ऐड किए हैं मुझे नहीं पता, ठीक है। मैंने मान लिया के व्यक्ति इसमें ऐड कर लिए। अब मेरे प्यारे भाइयों देखो, आप कहो कि सर जी यहाँ पर 1/4 लिखा है, 3/4 लिखा है, क्या मैं 4 से 4 काटूँ, 200 का गुणा करूँ? डजंट मैटर, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। या आप 1/4 को सीधा ये भी कह सकते हैं, ठीक है। क्या कह सकते हैं कि सर 1/4 का मतलब होता है सर 25% और 3/4 जो रह गया वो मेरा 75%, ठीक है। तो भी आपका आंसर वही आएगा जो आपका फ्रैक्शन में आया था। यहाँ पर आप कहेंगे 25 एकम 25, 25 तिया 75, तो 3 का गुणा फिर भी आपको वैसे ही करना है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे सर, देखो यहाँ पर हमारा क्या होगा, देखो 100 एकम 100, 100 दूनी 200, 200 2 का गुणा 50 में करेंगे 100 आएगा। 100 का हम 3 में गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा सर यहाँ पर 300 बराबर हमारा क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 200 प्लस के क्या है भाई, अतिरिक्त श्रमिकों की संख्या है। तो आप कहेंगे सर 300 में से जब मैं 100 को माइनस करूंगा, जब हम 200 को जब सर हम माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा सर, 100 मेरे सवाल का आंसर आ जाएगा। यानी अतिरिक्त श्रमिक जो लगाओगे आप वो लगाओगे 100 व्यक्ति, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ऐसे हम कह देंगे सर हमारे सवाल का जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए, उम्मीद कर रहा हूं चीजें आप बहुत बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बताइएगा अगले सवाल का आंसर क्या होगा, ठीक है भाई। आ जाओ, देखो क्वेश्चन देख लीजिए पहले बहुत शानदार तरीके से, क्योंकि ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो आपको कभी कभी परेशान करता है, लेकिन ऐसे परेशान करने वाले सवालों को आप बहुत आसानी से करेंगे, ठीक है। बहुत आसानी से कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं, देखिएगा। हाँ जी, देखिए मैं इसको साइड में कर देते हैं जिससे कि आप बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ पाएं, ठीक है। थोड़ा सा मैंने इमेज को छोटा कर दिया है क्योंकि सवाल को मैं बेहतर तरीके से समझाना चाहता हूं। देखिए यहां पर आप कहेंगे, आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, ठीक है। टेक्स्ट आपको क्लियर दिखना चाहिए भाई, टेक्स्ट आपको क्लियर दिखेगा, बिल्कुल क्लियर दिखेगा, ठीक है भाई। आ जाओ, देखो क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है कि 12 पुरुष और 8 महिला एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। देखो मैंने यहां लिखा 12 पुरुष और 18 महिला एक काम को कितने दिन में, 10 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। ये टोटल काम है। फिर कहा 9 पुरुष और 18 महिला उसी काम को, काम वही करना है तो इसके इक्वल रख देंगे। हमसे कहा 9 पुरुष और आपको 18 महिला। देखो मैं आपको बता रहा हूं ये बेसिक मेथड, बेसिक भी जानना बहुत जरूरी है, लेकिन मैं इसको एक स्मार्ट तरीके से भी कराऊंगा जिसमें आप कहेंगे वाह सर ऐसे भी सवाल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसलिए वीडियो को पूरा देखेंगे, ठीक है। आइएगा, हमसे कहा 9 पुरुष और 18 महिला एक काम उसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं। कितने दिन में? 12 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। 12 दिन में कर रहे हैं। तो आपसे कहा कि 2 पुरुष और 3 महिला इसी काम को कितने दिन में करेंगे, ये आपको बताना है। देखिएगा तो सवाल को कैसे कंटिन्यू करेंगे सर, हम यहां पर कहेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल हम सर 2 के पहाड़े से अगर इसे काट भी दें तो ये 5 आएगा, ये मेरा 6 आएगा, ठीक है। जब अंदर इसमें गुणा किया जाएगा तो हमारे पास आएगा क्या, बेसिकली यहां पर आप देखेंगे ध्यान से तो आप कहेंगे 5 से गुणा करेंगे सर 12 पंजे 60 पुरुष हो गए, ठीक है। पी का मतलब पुरुष, एम का मतलब महिला, ठीक है। 18 पंजे 90, ठीक है। 18 पंजे 90, ठीक है। 18 5 जा 90 महिला। आइएगा फिर हम 6 से गुणा करेंगे, 6 9 जा 54 पुरुष, और फिर आप कहेंगे 18 6 जा 108, 18 6 108, ठीक है। ये मेरा मिल आ गया। अब मैं पुरुष और महिला का रेशियो यहां पर फाइंड करूंगा। हम यहां पर कहेंगे सर हम एम को इधर भेज देते हैं और पुरुष को इधर भेजेंगे। तो देखो 60 में से 54 जाएगा, मेरे पास बचेगा कितना, 6 पुरुष बचेंगे। और देखो 108 में से जब 90 जाएगा तो आप कहेंगे 100 से नीचे 10 और 100 से ऊपर 8, तो 18 हो गए। 18 हम यहां कह देंगे
18 m आ गए। अब m और p पुरुष और महिला का जो रेशियो निकालूंगा तो आप यहां पर कहेंगे सर हमारा जो आएगा पुरुष और महिला का जो रेशियो आएगा वो आएगा सर 3:1, 3:1 आ गया। ठीक है भाई, ऐसे हम कह देंगे सर 3:1 आ जाएगा। ये रेशियो आपको बहुत अच्छे से आपको रखना है। आइएगा अब क्या करना है हमको, यहां पर सर पुरुष, हाँ जी हमने काटा ठीक है, पुरुष 3 और महिला 1, ये हमारा क्षमता का अनुपात आ गया है। अब हमसे कहा कि आप बताइए कि दो पुरुष और 3 महिला उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगी, उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगी। काम वही है, इनमें से कोई एक रेशियो उठा लिया मैंने, मैं लिखूंगा 12 पुरुष प्लस 18 महिला गुणा में 10, बस बेसिकली इतना सा करना है। अब आप यहां पर कह दीजिएगा, यहां पर हमें सर करना क्या है, P और M का वैल्यू पुट कर दीजिए। P और M का वैल्यू पुट इन द सेंस सर जहां पर P दिखाई दे वहां पर मुझे 3 रख देना है, यहां पर M दिखाई दे वहां पर मुझे 1 रख देना है, बस कुछ नहीं करना। तो आप यहां लिखेंगे सर ये हो जाएगा मेरा 2 गुणा में P का मतलब सर P का मान मैं क्या रख दूंगा, हम लिखेंगे सर 2, P का मान है मेरे पास 3 और 3 गुणा में M का मान है मेरा 1। ठीक है ऐसे, और यहां मैं K का गुणा, फिर मैं लिखूंगा 12 गुणा में P की वैल्यू कितनी है 3 है, फिर 18 गुणा में M का मान मेरा 1 है। ठीक है ऐसे, और गुणा में मैं लिख दूंगा 10। ठीक, आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा मेरा 3, 6 और 3 9, तो आप कहेंगे 9 K हो गया। अब इसको सॉल्व करिएगा तो देखो यहां पर हम कहेंगे सर ये हो जाएगा 36 प्लस के 18, 36 प्लस 18 गुणा में 10। अब यहां पर कहेंगे सर K गुणा में, ठीक है, आप कहेंगे सर 8 और 6, ये सीधा मेरा क्या हो जाएगा 36 और 18 हो जाएगा 54 गुणा में 10। ठीक है, अब आप यहां पर क्या कहेंगे सर, सीधी सी बात है 9 एकम 9, 9 छक्के 54, तो K का मान मेरा क्या आ जाएगा सर 60 दिन। ठीक है, कितना आएगा, आप कह देंगे सर ऑप्शन आ जाएगा आपका 60 दिन। आपने भाई ये सवाल किया, मैंने इसमें समझाया है इसलिए बिल्कुल आराम आराम से बनाया, तो मैंने जितना भी समय लिया होगा वो ऑलमोस्ट आप कहेंगे सर आपने तो इतना समय ले लिया, लेकिन अगर आप धैर्य से देखें तो ये मैंने आपको प्रॉपर तरीके से समझाया है कि पहले आपको करना क्या है। जो तीनों बार इक्वेशन बनी है वो हमसे कहा है कि एक ही काम करना है, अलग अलग व्यक्तियों के साथ करा रहे हैं तीनों बार, तो तीनों कंसेप्ट के थ्रू हमने आपको समझाया कि पहली शुरुआत की दो कंसेप्ट के शुरुआत की जो स्टेटमेंट हैं दोनों, उसके थ्रू मुझे क्या निकालना है, आप कहेंगे सर पुरुष और महिला का रेशियो निकाल लिया आपने। देन इसके बाद जो आपसे पूछा गया है उस स्टेटमेंट को लेके किसी एक आपके शुरू के 2 स्टेटमेंट से किसी एक स्टेटमेंट के साथ आप जाएं और वहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए, बस यानी इक्वल रख दीजिए, और P की जगह पर पुरुष की जगह पर आप 3 और महिला की जगह पर 1 रख दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई अगर आप इस तरीके से भी सवाल को बनाएंगे तो भाई आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि कंपटीशन का दौर है, आपको बेहतर से बेहतर सॉल्यूशन देना होगा, और वो सॉल्यूशन मैं आपको अब देने वाला हूं। देखिएगा सवाल यही है, बहुत ध्यान से देखिएगा इस सवाल का सॉल्यूशन कैसे देना है। देखिएगा सवाल हमारा यही है, बस आप देखते जाइएगा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो बस आपको समझना होगा कि सर वाह, और जब आप समझ जाएंगे तो सॉल्यूशन को समझने के बाद आप खुद कहेंगे कि वाह सर इस तरीके से भी इस सवाल का सॉल्यूशन हम दे सकते हैं, तो मैं कहूंगा बिल्कुल। देखिएगा यहां पर आपको एक बात देखनी है कि स्टार्टिंग में हमसे कहा है कि 12 पुरुष और 18 महिला, 12 पुरुष और 18 महिला 10 दिन में काम करते हैं, 10 दिन में काम करते हैं। हमसे प्रश्न में पूछा गया है कि 2 पुरुष और 3 महिला कितने दिन में काम करेंगी। देखिएगा मैं यहां से क्या करता हूं, मैंने यहां पर 6 मैंने कॉमन लिया, तो आप यहां कहेंगे 2p प्लस के 18, 2p प्लस के 6 मैंने कॉमन लिया, तो 3m बराबर यहां पर क्या हो गया, आप कहेंगे सर 10। बात समझ रहे हैं। देखिए यहां पर पुरुष और महिला की संख्या ज्यादा है, मैंने यहां पर 6 के हिसाब से कॉमन ले लिया। जब मैंने पुरुष और महिलाओं की संख्या कम करी तो उसी अनुपात में इधर संख्या का, इधर जो दिनों की संख्या का गुणा हो जाएगा। ये बात समझना बहुत ध्यान से, क्योंकि यहां पर जो दिनों की संख्या है वो जस्ट
व्यक्तियों की संख्या का, क्योंकि आप जानते हैं अगर कोई काम मुझे कराना है, आप सवाल को बिल्कुल आराम से ये मत समझिएगा कि आपका समय जाया हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। आप कंसेप्ट अगर आपने समझ ली ना, तो समझ लीजिएगा कि आपको कंसेप्ट समझने के बाद जब आप आगे जब क्वेश्चंस पर जाएंगे तो आप बेहतर फील करेंगे, बेटर फील करेंगे अपने अंदर। देखिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे, मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर कोई काम हमको कराना है, बेसिकली आप ये सोच लीजिए, सवाल को छोड़िएगा थोड़ी देर के लिए, आप ये सोचिएगा कि अगर मुझे कोई अपना घर बनाना है, ठीक है, 100 व्यक्ति आप काम पे लगा रहे हो और आपका काम जो है बेसिकली 50 दिन में हो रहा है, ठीक है। अगर आप 50 व्यक्ति लगाते तो काम कितने दिन में होता, तो आप कहेंगे 100 दिन में। क्यों? क्योंकि जिस अनुपात में आप व्यक्तियों को कम करेंगे, उसी अनुपात में, उसी रेशियो में दिनों की संख्या बढ़ जाएगी, ठीक है। क्योंकि व्यक्ति कम किए, उसी जिस रेशियो में आप व्यक्ति बढ़ाओगे तो दिन कम हो जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। हाँ, व्यवहारिक रूप से आप कहो कि सर जी काम मुझे एक ही दिन में कराना है, तो वो चीजें बिल्कुल अलग हैं, वो डिफरेंट हैं। अगर आप घर बन भी जाए एक दिन में तो फिर वो जल्दी नहीं लगेगा, ठीक है, बात समझ रहे हैं। लेकिन हमें सर मैथमेटिकली चीजों को समझना है कि जिस रेशियो में हम क्या कहेंगे, जिस रेशियो में हम व्यक्तियों की संख्याओं को कम करेंगे या ज्यादा करेंगे, उसी रेशियो में आपके जस्ट व्युत्क्रमानुपाती दिनों की संख्या आपकी कम या ज्यादा होगी। व्यक्ति कम करेंगे तो दिनों की संख्या हमारी ज्यादा हो जाएगी, व्यक्ति ज्यादा लगाएंगे तो दिनों की संख्या कम हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा व्यक्ति काम करेंगे तो काम जल्दी खत्म हो जाएगा। बस इतना समझना था। अब देखिए यहां पर हमसे सवाल में कहा, जब मैंने कॉमन लिया तो 2p + 3m इतनी से ही काम कराना था, तो सीधा हम कहेंगे सर 6 हमने कॉमन लिया यानी कम किया है, तो यहां पर हम क्या कह देंगे, सर जी उसी अनुपात में हम गुणा कर देंगे, 6 का 10 में गुणा कर देंगे, सवाल का आंसर आ जाएगा 60 दिन। बस इतना सा सीखना था। उम्मीद करता हूं चीजें आप बहुत बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। इस सवाल में हमें बिल्कुल कोई इक्वेशन बनाने की नीड ही नहीं थी, क्योंकि यहां पर कंसेप्ट जब मैंने कॉमन लिया ना, तो बिल्कुल सर वही रेशियो में कॉमन आया जिस रेशियो में मुझे चाहिए था, तो बड़े आराम से सवाल हो गया, ठीक है। आइए अब मैं चलता हूं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। बताइएगा इस सवाल का आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथी, बहुत ध्यान से देखिएगा। रेलगाड़ी के जितने भी क्वेश्चन आपको दिखाई दें, समझ लीजिएगा ये रेलवे में आ रहा है, क्योंकि रेलवे के एग्जाम में रेलगाड़ी का ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है रेलवे का जिसमें रेलगाड़ी वाले सवाल नहीं आते हों। तो आइएगा एक और बेहतरीन से क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए कैसे करेंगे। हाँ जी, देखो क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है 2 रेलगाड़ियां क्रमशः 59 किलोमीटर पर घंटा और 32 किलोमीटर पर घंटे की समान चाल से समान दिशा में चलती हैं, और तेजी से चलने वाली रेलगाड़ी धीमे से चलने वाली रेलगाड़ी को बैठे एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार कर देती है। तो तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई हमको बतानी है। देखिए बेसिकली आप ऐसे समझिएगा, हमारी 2 रेलगाड़ी हैं, 2 ट्रेन हैं, और दोनों ट्रेन जो है एक ही दिशा में चल रही हैं, लेकिन एक क्या है बहुत स्पीड से चल रही है और एक हमारी बहुत स्लो चल रही है। मान के चलिए स्लो वाली जो रेलगाड़ी है वो आगे है, और पीछे से जो गाड़ी आ रही है वो एक्सप्रेस आ रही है। आगे आपकी EMU है यानी पैसेंजर है, और पीछे से जो ट्रेन आ रही है आपकी वो है एक्सप्रेस है, सुपर फास्ट है, ठीक है। तो क्या होगा, जो आगे जो गाड़ी है वो बेशक धीरे धीरे आगे है, लेकिन वो धीरे स्लो कम स्पीड पे चल रही है, जो पीछे से गाड़ी आएगी वो उसको पार कर देगी, तो आपको पार करेगी वही रेलगाड़ी की लंबाई हम निकाल पाएंगे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखो सबसे बेसिकली आप ये कहेंगे कि सर जब रेलगाड़ी वो सेम डायरेक्शन में है तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी। तो रिलेटिव स्पीड सबसे पहले निकालेंगे, तो आप कहेंगे सर रिलेटिव स्पीड जो आएगी आपकी, ठीक है, आप क्या कहेंगे सर जो मेरी रिलेटिव स्पीड आएगी, या मैं सीधा स्पीड कह दूं, ठीक है, जो स्पीड आएगी रिलेटिव स्पीड जो आएगी वो क्या आएगी, सर हम कहेंगे 59 - 32, ठीक है। तो घटा दीजिए, मेरा आ जाएगा 27 किलोमीटर पर आवर, 27 किलोमीटर पर आवर आ गया, ठीक है। आगे कहा तेजी से चलने वाली रेलगाड़ी धीमे से चलने वाली रेलगाड़ी को 16 सेकंड में पार कर देती है। तो यहां से आपके समझ में आया कि सर जी जो मेरे 27 किलोमीटर पर आवर है, इसको मैं किलोमीटर पर आवर के बजाय मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लूंगा, सो दैट हमारे पास ये क्या आ जाएगा सर, 27 किलोमीटर पर आवर को जब मैं मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा तो हो जाएगा 5/18, और ये मेरा बदल जाएगा मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में बदला।
देन हम यहां पर क्या करने वाले हैं सर, हमारे पास हम जानते हैं सर 9 2 जा और 9 3 जा, यहां पर आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 15/2 मीटर पर सेकंड, ठीक है, इस तरीके से। अब आप ये कहेंगे कि सर मुझे बतानी है रेलगाड़ी की लंबाई जो तेजी से चल रही है, ठीक है, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, आप कहेंगे सर स्पीड इनटू टाइम, ये होता है हमारा कंसेप्ट। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अब आपके पास डिस्टेंस निकालना है, आपके पास क्या है, स्पीड है, बिल्कुल है सर, स्पीड हमें दे रखा है 15/2, टाइम कितना है, तो आप कहेंगे सर 16 सेकंड। तो 16 सेकंड में मेरे प्यारे भाई अब हम काटेंगे 2 के पाड़े से, 2 1 जा 2 8 जा 15 8 जा 120, आप कहेंगे सर 120 मीटर इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, डी फॉर देवसेना इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं चीजें आप बहुत बेहतर तरीके समझिएगा, ये सवाल आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे, ठीक है भाई। चलिए तो आगे बढ़ जाएं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बताइएगा अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हाँ जी, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सभी साथी बहुत ही शानदार तरीके से, और एक और रेलगाड़ी का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी शानदार तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे, बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पढ़िएगा, देखो प्रश्न में हमसे क्या कहा है, क्वेश्चन में हमसे कहा है कि 67 मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकंड में 33 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है। ट्रेन द्वारा 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को, प्लेटफॉर्म पर कोई व्यक्ति खड़ा है, जैसे प्लेटफॉर्म कोई लंबा प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, और उस व्यक्ति को पार करने में कितना समय, पार करने में लगने वाला समय हमको बताना है, पार करने में, उस व्यक्ति को पार करने, ना कि प्लेटफॉर्म को पार करने में, ये बात आपको अंडरस्टैंड करनी है, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट मूव, हमें बताना है पार करने, व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए हम यहां पर क्या कहेंगे भाई, हम कहेंगे कि सर स्टार्टिंग में 67 मीटर लंबी ट्रेन है, 10 सेकंड में वो पार कर रही है 33 मीटर लंबी सुरंग को। देखिए कभी भी जैसे समझिएगा, ये मैंने ट्रेन बनाई, ठीक है, दिस इज आवर ट्रेन, ये हमारी ट्रेन है, और ये ट्रेन जो है किसी सुरंग को पार कर रही है, ठीक है। तो जब भी कभी ट्रेन किसी सुरंग को पार करे या किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, तो हम ये कहेंगे कि वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, तो वो ट्रेन अपनी खुद की ट्रेन की डिस्टेंस कवर करेगी। देन अगर हम यहां पर कहें कि ये सुरंग है, तो सुरंग की भी डिस्टेंस वो कवर करेगी। तो टोटल डिस्टेंस, क्यों कह रहे हैं हम ऐसा, क्योंकि सर ये ट्रेन जो है जब तक यहां बिल्कुल इस ट्रेन का पिछला हिस्सा आ नहीं जाएगा प्लेटफॉर्म के अगले हिस्से पर, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि सर इस ट्रेन ने इस प्लेटफॉर्म को पार कर दिया, इस सुरंग को पार कर दिया है, ठीक है। आइएगा तो चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, देखिएगा, बनाइए। देखो यहां हम कहेंगे कि सर सवाल में हमसे कहा गया है कि पहले क्या कर रहा है, 67 मीटर लंबी ट्रेन है जो 33 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। अब हमसे कहा कि ट्रेन द्वारा 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, देखो यहां पर फंसा रहा है कि प्लेटफॉर्म है 65 मीटर लंबा, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर एक व्यक्ति खड़ा है, व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा। तो आप कहेंगे सर कोई व्यक्ति अगर खड़ा हुआ है प्लेटफॉर्म पर, प्लेटफॉर्म चाहे जो भी हो, जितना भी लंबा प्लेटफॉर्म हो, लेकिन जब ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करेगी ना, तो ओनली फॉर वो अपना केवल डिस्टेंस कवर करेगी। सो दैट आप कहेंगे सर वो जो डिस्टेंस होगा वो होगा 67 मीटर, और इस 67 मीटर को क्रॉस करने में कितना टाइम लिया, यही हमको फाइंड करना है, बस इतनी सी बात थी। आ जाइए अब बता दीजिए आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिएगा आप कहेंगे सर इतना सा, देखो 67 और 33 हम कहेंगे सर 100 अपॉन में 10 इज इक्वल टू, आप कहेंगे 67 अपॉन टी। तो आप कहेंगे यहां पर सर बेहद आसान, 0 से 0 और 0 से हमारा दशमलव यहां पर, तो आप कहेंगे टाइम हमारा क्या आ जाएगा, 6.7 सेकंड इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नोट कर लीजिएगा, यह आपके अगली बार आपके पेपर में होगा, ये क्वेश्चन आपके नेक्स्ट टाइम आपके कहां होगा, पेपर में होगा। आइए ऑप्शन मेरा सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, देख लीजिए बहुत ध्यान से। उम्मीद कर रहा हूं चीजें आप बहुत बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे।
अब मैं आपके अगले क्वेश्चन पे बढ़ता हूं, आप सभी बेहतरीन तरीके से अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ठीक है। आ जाओ, देखो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा मेरे प्यारे साथियों क्या होगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। हाँ जी, देखिएगा क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है, एक परीक्षा में एक छात्र जो अधिकतम अंक 20% प्राप्त करता है और वह 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक अन्य छात्र जो अधिकतम अंक 30% स्कोर करता है, 30% स्कोर करता है, वह उत्तीर्णांक अंक से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है, यह हमको बताना है। आवश्यक प्रतिशत क्या है, यह हमको बताना है, ठीक है। तो हम यहां पर क्या कहेंगे, देखो परीक्षा में कोई व्यक्ति है, ये स्टूडेंट पासिंग और फेलियर वाले सवाल आप नोट कर लीजिएगा, ये आपका आएगा। परसेंटेज से जो आपके क्वेश्चन बनते हैं या तो बेसिकली सीधा पूछ लिया जाएगा, ठीक है, संख्याओं पे आधारित सवाल दे दिया जाएगा, या आपसे वेन डायग्राम का आंसर पूछ लिया, वेन डायग्राम से आपसे पूछ लिया जाएगा परसेंटेज के टॉपिक से, या फिर आपका आएगा जनसंख्या पर आधारित सवाल आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट पासिंग फेलियर वाले सवाल आ जाएंगे, ठीक है, या आपकी इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग से सवाल आपका पूछ लिया जाता है। जनरली यहीं से आपके क्वेश्चन संख्याओं पे आधारित या इनसे सवाल आराम से बन जाते हैं, ठीक है। आइएगा, हाँ एक सवाल और परसेंटेज से बनता है, वो बनता है क्षेत्रफल इंक्रीज डिक्रीज से, ठीक है, यानी लंबाई बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, ठीक है, ऐसे लंबाई चौड़ाई बढ़ा दी जाए, या आयतन से पूछ लिया जाएगा कि आयतन कितना बढ़ जाएगा, ठीक है। आइएगा 3D फिगर के लिए, तो बेसिकली इस क्वेश्चन को बनाएंगे। देखो कैसे बनाते हैं क्वेश्चन को, हमें नॉर्मल पहले आपको ये ध्यान रखना है, चाहे विद्यार्थी पास हो या फेल हो, हमें जैसे कहा जाएगा कि बच्चे इतना अंक प्राप्त किया और वो इतने अंक से फेल हो गया, तो परसेंटेज के साथ में जितने अंक से वो फेल हो रहा है उसको उतने अंक देकर उसे पास कर दीजिएगा। देन फिर आपसे कहा जाएगा कि बच्चे को इतने प्रतिशत अंक मिले लेकिन वो पास होने से इतने अधिक अंक ज्यादा मिले, तो उसको उस अंक को हटा दीजिए और उसे माइनस करके उसे केवल पास करिएगा। केवल पास ही करना है दोनों ही कंडीशंस में, और दोनों कंडीशंस को इक्विवेलेंट रखेंगे, देन परसेंटेज से हम बड़े आराम से क्वेश्चन को बनाएंगे। देखो प्रश्न में हमसे कहा कि उसने 20% अंक प्राप्त किए लेकिन वो फेल हो गया 5 अंक से, ठीक है भाई, पास कर दिया, 5% अंक देगी। फिर हमसे कहा अन्य छात्र है जिसने 30% अंक प्राप्त किए लेकिन पास होने से उसने 20 अंक ज्यादा मिले, ठीक है। आइएगा, अब यहां पर हम क्या करने वाले हैं, देखिएगा परसेंटेज का डिफरेंस लीजिएगा, यानी 20 को इधर लेकर आएंगे, हम कहेंगे सर 10% बराबर ये 20 मेरा उधर जाएगा तो आप कहेंगे सर 25 हो जाएगा, यानी 10% की कीमत जो कितनी है 25 है। मैंने कहा 100% की कीमत कितनी है आएगी, तो आप कहेंगे 100% की कीमत सर आ जाएगी 250, ठीक है, 250 आ गई 100% की कीमत। प्रश्न में हमसे कहा उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत बतानी है, परसेंटेज बतानी है, अंक नहीं बतानी, लेकिन उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक मार्क्स कितने चाहिए। तो देखिएगा मैं यहां पर लिख देता हूं मिनिमम मार्क्स। अगर प्रश्न में पूछे लिए जाएं मिनिमम मार्क्स तो आप क्या कहेंगे सर मिनिमम मार्क्स जो होंगे वो मेरे कितने होंगे, आप कहेंगे सर हमसे कहा कि 20% प्लस के 5, तो आप कहेंगे 20% प्लस के 5 अंक, ठीक है। तो देखिएगा 10% की वैल्यू 25, 20% की वैल्यू 50, 50 में 20% यानी 50 में 5 जोड़ देंगे तो आपके अंक कितने आ जाएंगे, आप कह देंगे 55 मार्क्स आएंगे, ठीक है। ऐसे मैंने सीधा कह दिया, क्या आ जाएगा 55 मार्क्स मेरे सवाल का मिनिमम मार्क्स आ जाएंगे। इतने अंक तो आपको पास होने के लिए चाहिए, लेकिन पासिंग परसेंटेज हमसे पूछी है, ठीक है। क्वेश्चन में कहा है द परसेंटेज रिक्वायर्ड ऑफ पासिंग इज, है ना। पासिंग परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे सर पासिंग परसेंटेज हमारी जो निकलेगी पासिंग मार्क्स बटे टोटल मार्क्स, यानी 250 इंटू में 100, बस खेल खत्म। तो आप कह दीजिएगा, देखो सीधी सी बात यह है कि हमारे सवाल का आंसर कौन सा होगा, तो आप आंखें बंद करना और सीधे कह देना सर सवाल का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप कहोगे सर आपने ऐसे कैसे कह दिया, देखो मैं आपको बता देता हूं। देखो अगर आपको सिलेक्शन लेना है ना रेलवे में,
तो जैसे आप पहले बनाते आ रहे थे कि सर इसको सॉल्व करेंगे, हम यहाँ पर कहेंगे 0 से 0 कटेगा, 5 के पहाड़े से सर काटेंगे 2 बार, 5 के पहाड़े से काटेंगे सर 5 बार जाएगा, 5 से फिर काटेंगे सर तो ये 11 बार आएगा, 11 का 2 में गुणा करेंगे तो 22 आएगा। भाई इतना करने में, हाँ बिल्कुल आया 22, मैंने भी आपसे कह दिया, फिर मैंने ऐसे कैसे कह दिया? ये बात आपको पता है क्या? अगर पता है तो अच्छी बात है, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन नहीं पता है तो भी आप समझिएगा कैसे कह दिया। हमें यहां पर अब यहां ये देखना था कि सर यहां 55 है, बेशक हमारा 0 से 0 कटेगा, 5 से संख्या कटेगी, पूरी की पूरी कटेगी, है ना, लेकिन यहां 55 जो है वो 11 का मल्टीपल है। आप ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन एलिमिनेट करना आपको हर हाल में सीखना होगा। क्यों? क्योंकि यहां हमें कैलकुलेशन कितना कर लेते हैं, आज का दौर कंपटीशन का वो ये कहता है कि आप, ये मैटर नहीं करता कि आप कैलकुलेशन कितनी फास्ट कर लेते हैं। आप आज अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो इस बात को विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा कि आप एग्जाम में ये मैटर करेगा कि आप कितनी जल्दी सही आंसर कर सकते हैं कम कैलकुलेशन के साथ। तो वहां पर ये शब्द जब आएंगे तो वहां पर आप यूज करेंगे ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, आप यूज करेंगे यूनिट डिजिट, आप यूज करेंगे डिजिटल सम, ठीक है। ये सारी चीजें जितना हो सकेगा आप हाथ पैर फैलाने का प्रयास करेंगे, ठीक है, एफर्ट लगाने का प्रयास करेंगे। और जो अच्छा स्मार्ट एफर्ट लगा लेगा, जो आज की चीज जो यूज हो रही है उनको यूज कर लेगा, तो मेरे प्यारे साथियों आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप बेसिक कंसेप्ट पे जा रहे हैं, सर जो पुरानी चीजें थी उन्हीं से आप बना रहे हैं, परसेंटेज निकाल रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि सर 22%, तो मेरे प्यारे भाइयों आपका सिलेक्शन तो होगा, लेकिन फिर सिलेक्शन आपके बेसिस पर नहीं होगा, फिर रेलवे खुद निर्धारित करेगा कि आपने मेहनत तो प्रॉपर करी, पूरी तरीके से करी, क्या आपने स्मार्ट वर्क किया या नहीं किया, तो उसके अंक आपको उसी हिसाब से मिलेंगे, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, ये चीजें इतनी ज्यादा मैटर कर जाती हैं कि आप शॉर्ट लिस्ट से आउट हो जाते हो। तो आपको अपने आप को स्मार्ट बनाना है, ठीक है, स्मार्ट अप्रोच के साथ सवालों को लगाने हैं। आजकल जो चल रहा है ना, यूनिट डिजिट हो जाए, डिजिटल सम हो जाए, ऑप्शन एलिमिनेशन हो जाए, ठीक है, सारा कुछ यूज कर लेना है, ठीक है। आइएगा, तो अब चलते हैं देखो अपने अगले क्वेश्चन पर। सभी साथी बहुत ही ध्यान से, प्यार से अपने अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे। देखिएगा ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हाँ जी, देखो प्रश्न में हमसे क्या कहा है कि एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 5% की दर से साधारण ब्याज 1600 रुपये है, 3 वर्ष के बाद चक्रवर्ती ब्याज आपको बतानी है, कितनी हो जाएगी। भाई अब बताइए क्या होगा। हाँ जी, कैसे बनाओगे सवाल को? तो आप कहेंगे सर जी एक निश्चित धनराशि है, वो धनराशि कितनी है कुछ पता नहीं है। क्यों? क्योंकि सवाल में कहा है धनराशि है 2 साल में 5% की दर से साधारण ब्याज 1600 रुपये है, 1600 रुपये है। अब आप एक बात बताइए, साधारण ब्याज का मतलब है कि जो ब्याज मिलेगा समान रूप से हर साल मिलेगा, है ना, समान रूप से, यानी 1 साल में 5% तो 2 साल में कितना हो जाएगा 10%, और 10% की कीमत 1600, तो 100% की कीमत क्या हो कह दोगे सर जी, फिर से दहाई बढ़ा दो 16000। यहां से आप कह दोगे सर जी मैंने मूलधन निकाल लिया, ये मेरा हो गया 16000। आप कह देंगे सर मेरा मूलधन क्या आ जाएगा भाई, आप कह देंगे सर मेरा जो प्रिंसिपल आएगा, मूलधन जो आएगा वो आ जाएगा मेरा 16000। बात समझ रहे हैं? तो चलिएगा आगे बढ़िएगा। अब आपने कह दिया कि 16000 है, बात समझ रहे हैं। फिर आपसे कहा कि 5% के हिसाब से ही 5% के हिसाब से ही 3 साल का ब्याज मुझे बताना है, 3 साल का ब्याज मुझे बताना है। बताइए क्या होगा। सवाल को यहां से बनाने के कई तरीके होते हैं, ठीक है। आजकल जो CI का जो क्वेश्चन को लगाने का मेथड है ट्री मेथड, है ना, लेकिन मैं आपको ट्री मेथड नहीं लेकर जाऊंगा, नहीं, मैं सीधा आपको उस चीजों को सिखाऊंगा, एक नहीं, दो नहीं, 2 से अधिक तरीके से बताने का प्रयास करूंगा, आप समझने का प्रयास करना, ठीक है। देखिए कैसे, हम यहां पर हमने ये तो निकाल लिया सर मेरे पास जो प्रिंसिपल है, जो मेरा मूलधन है वो है 16000, ठीक है। आइएगा, तो अब हमको करना क्या है, और मैं पहले आपको वो मेथड बताऊंगा, क्योंकि आजकल क्या है क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछा जाता है कि चक्रवर्ती ब्याज में यहां से कहते 3 साल बाद समान दर से ब्याज आपको बताना है वार्षिक रूप से। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया है कि तीसरे साल का ब्याज क्या होगा, तो कौन सा मेथड ऐसा है जिससे हम सर तीसरे साल का, केवल तीसरे साल का या केवल दूसरे साल का ब्याज हम निकाल लें। कोई ये मत कहना कि केवल पहले साल का। पहले साल का ब्याज वही होता है जो साधारण ब्याज पर पहले साल में, यानी
एक साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों का पैसा समान रहता है। बात समझ रहे हैं? तो आगे बढ़िएगा, देखिएगा यहां पर हम कहेंगे कि सर पहले साल जो, अगर मैं बताऊं 3 साल के बाद पैसा जो मिलेगा वो किस हिसाब से, देखो पहले साल पैसा, पहले साल ब्याज का पैसा, दूसरे साल का ब्याज का पैसा और तीसरे साल का ब्याज का पैसा, ठीक है। आइए तो अब हम यहां पर कहेंगे कि सर हमारे पास जो पैसा मिलेगा वो पहले साल कितना पैसा मिलेगा भाई, तो आप कहेंगे सर पहले साल जो पैसा मिलेगा ना हमको, वो मेरे जो 16,000 रुपए हैं, 16,000 का 5% कितना होता है मेरे प्यारे भाई, आप कह देंगे 2 0 8 5 40, ठीक है, सॉरी 16 पंजे 80, तो आप कह देंगे सर जी 800 रुपये मिलेंगे, 800 रुपये, ठीक है। ये जो 800 रुपये हैं दूसरे साल भी मिलेंगे, ठीक है। ये जो पैसे हैं ये मुझे तीसरे साल भी मिलेंगे, क्योंकि मूलधन पर जो पैसा है वो तीनों साल तक मिलेगा ही मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज हो या साधारण ब्याज हो। फिर अंतर क्या है सर चक्रवृद्धि ब्याज में और साधारण ब्याज में? साधारण ब्याज पे जो पैसा मिलता है वो जितने परसेंट पहले साल मिला उतना ही परसेंट सेम रेट पर, मतलब सेम अमाउंट आपको उतनी ही, जो जिस रेट पे सिंपल इंटरेस्ट से आप पैसा दे रहे हैं, जैसे 5% कहा तो मैंने सीधा क्या कह दिया, 5% पहले साल, 2 साल के लिए 10% हो गया, यानी 5% पहले साल, अगले साल 5% फिर से बन जाएगा तो 10%, उसी के बेसिस पर मैंने 100% का मान निकाल लिया। अब मैंने कहा कि ये तो सर मेरा सिंपल इंटरेस्ट है, अगर 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट की बात करूंगा तो आप कहेंगे सर, ठीक है, आप कह देंगे सर जी क्या मेरा 2400 हो जाएगा, तो आपका ये ऑप्शन तो पहले ही एलिमिनेट हो गया। साधारण ब्याज 2400 से ऊपर पहुंच रहा है तो ये तो सर वैल्यू बहुत कम है, बात समझ रहे हैं? आइएगा तो अब हम यहां पर कहेंगे कि सर जब दूसरा साल आएगा ना, पहले साल हमें 800 मिलेंगे, जब चक्रवृद्धि ब्याज की बात आएगी, जब दूसरा साल आएगा तो पहले साल जो मुझे 800 रुपये मिले थे, इस 800 रुपये पर भी मुझे 5% मिलेगा। 5% का मतलब 1/20 मिलेगा, ठीक है, बात समझ रहे हैं? तो आप कहेंगे 0 0, ठीक है, तो आप यहां पर कह देंगे सर ये मेरा कितना हो जाएगा, ठीक है, हाँ जी, तो आप कहेंगे सर ये मेरा हो जाएगा 40, क्या हो जाएगा 40, ठीक है, इस तरीके से कह देंगे सर मुझे यहां मिलेगा 40 रुपये। फिर अगर मैं तीसरे साल की बात करता हूं तो आपको 800 और 800 का मिलेगा 80, प्लस ये जो 40 है, 40 का भी मुझे 1/20 मिलना है, यानी 2 रुपये फिर से मुझे मिलेंगे, यहां पर मैं कह दूंगा 2 रुपये मुझे फिर से मिल जाएंगे, बात समझ रहे हैं? तो आइएगा अब यहाँ कह देंगे सर ये हो जाएगा मेरा 2400 प्लस के ये हो जाएगा मेरा 120 प्लस के 2, ठीक है, तो आप इसे जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 2522 इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। यानी आप कह देंगे ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। आप कहेंगे ऑप्शन ए और सी दोनों को एलिमिनेट कर देंगे, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। बात आप अच्छे तरीके से समझ गए हैं? चलिए तो मैं आगे बढ़ जाता हूं। देखो इस क्वेश्चन को आप एक और नेक्स्ट लेवल से आप कर सकते थे, क्या कर सकते थे कि सर 5% का मतलब होता है, 5% का मतलब होता है मेरा क्या सर 1/20, 1/20, तो आपका प्रिंसिपल और यहां पर आप अमाउंट बनाते, तो प्रिंसिपल आप कहते 20 रुपये पर 1 रुपया ब्याज का मिला, यानी 21 रुपया हो गया, ठीक है। ये 1 साल की बात है, कितनी साल की? 1 साल की। अगर मैं 3 साल की बात करूंगा तो मैं यहां पर क्या कर दूंगा, क्यूब कर दूंगा, मैं यहां पर क्या करूंगा, क्यूब करूंगा, ठीक है। क्यूब करने पर फिर आपको यहां कहेंगे सर क्या आएगा 8000, हाँ जी, क्या आ जाएगा, आप कहेंगे सर ये आ जाएगा मेरा 8000, ठीक है, 8000 में के ये कितना हो जाएगा 9661, हाँ जी, 9021 का क्यूब कर लेंगे, ठीक है, ठीक है, 21 का क्यूब कर लेंगे, ठीक है, 21 का स्क्वायर करेंगे 441, 441 21 फिर करिएगा तो आप कहेंगे देखो बड़े आराम से, ठीक है, यहां हम कह देंगे सर ये हो जाएगा 2 8 8, जब इसको ऐड किया जाएगा तो आप कहेंगे सर बिल्कुल 9261, ठीक है, 9261 मेरे सवाल का क्यू हो जाएगा, 21 का क्यू हो जाएगा 9261, ठीक है, मैं यहाँ कह दूंगा 9261, ठीक है। अगर मैं डिफरेंस लूंगा तो हमारे पास क्या आएगा, आप कहेंगे सर ये मेरा जो डिफरेंस आएगा, हाँ जी, हम यहां पर कह देंगे सर 1161, ठीक है, ऐसे कह देंगे सर ये आ जाएगा मेरा 1261 या डिफरेंट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से। 9261 में से मैं 8000 अगर माइनस कर देता हूं तो मेरे पास बचेगा क्या सर, 1 बचेगा, 6 2 1 1261, ठीक है, 1261 बचेगा। तो हमें सवाल को देखो ये मैंने कॉपी कर लेता हूं जिससे आप बेहतर तरीके से समझ लें, ठीक। आइए
तो ये मैंने करा दिया लास्ट पेज पे। अब देखिए हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि सर हमारे पास जो 16,000 है, 16,000 है वो मेरे पास 100% की वैल्यू है, और मुझे जो वैल्यू बतानी है वो मुझे जो वैल्यू बतानी है 1261 की। तो 2 जीरो से आप 2 जीरो काट दीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से आप कह देंगे सर, सॉरी देखो माफी चाहूंगा, देखो मैंने ये जो कहा है कि ये जो मेरा 8,000 है ये मेरे 16,000 को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या है? 16,000 की जो वैल्यू है वो मेरे पास कितनी है? वो है सर 8,000। और मुझे जो वैल्यू फाइंड करनी है वो फाइंड करनी है सर 1261 की, 1261 की। ऐसे यहां पर बड़े आराम से सवाल बना लेंगे। तो आप कहेंगे सर मेरा ये 3 जीरो से मेरा 3 जीरो कट जाएगा, क्योंकि 8,000 ये मेरा 16,000। तो आप जैसे ही इसमें क्या करिएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, गुणा करिएगा, 2 से गुणा करेंगे तो आप कहेंगे सर 2 एकम 2, 2 छिक्के 12 और 1 13, ठीक है। सॉरी फिर से गुणा करता हूं, 1261 का मैं 2 में गुणा कर रहा हूं, 2 एकम 2, ठीक है। 6 दूनी 12 का 2, हासिल का 1, फिर आप कहेंगे आप 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 एकम 2, 2522, ठीक है। ये आपका दूसरा तरीका हो गया। 2 मेथड हो गए। अब मैं आपको तीसरा मेथड और बताता हूं, ठीक है, बहुत ध्यान समझिएगा। तीसरा तरीका देखिए इसी सवाल का, इसी क्वेश्चन का थर्ड मेथड। आप कहेंगे कि सर जी वाह आनंद आ गया। तीसरा मेथड क्या है? देखिए आप देखिएगा, आप सीधा जब बात करें 3 साल के लिए तो सीधी सी बात है 31331 ऐसे। पहले साल हमको जो पैसा मिला वो बना था मेरा 800, ठीक है। दूसरे साल जो पैसा बना था वो मेरा, दूसरे साल जो ब्याज पे ब्याज मिली थी वो मेरी मिली 40। फिर तीसरे साल मुझे ब्याज पे ब्याज मिली वो मिली मेरे 2, ठीक है। तो आप इसको क्या करिएगा, बेसिकली इसको ऐड कर लीजिएगा। बस सवाल का आंसर आपकी स्क्रीन पर। आप कहेंगे 8 या 2400, ये हो जाएगा मेरा 120, और ये कहेंगे आप 2, बस इसे जोड़ दीजिए तो आप कह देंगे सर 2522 मेरे सवाल का आंसर आ जाएगा। ये मेरा तीसरा मेथड आ गया। 3 साल के लिए जब भी आपसे कहा जाए तो आप क्या करिएगा सर 3:1 का रेशियो ले लीजिएगा, बस खेल खत्म, ठीक है। आइएगा अब चलें भाई अगले क्वेश्चन पे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे क्या होगा। देखो क्वेश्चन देखिए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, देखिए बहुत ध्यान से करेंगे। प्रश्न में हमसे कहा है कि 475 रुपये अंकित और 15% की छूट की जोड़ी पर कितनी छूट मिली। यानी यहां पर हमें बताना है, छूट की राशि बतानी है। बताइए कितनी छूट मिली। तो आप क्या करेंगे सर, हम यहां पर कहेंगे सर, बनाइए आराम से। आप कहेंगे सर 475 का मुझे क्या निकालना है, 15% निकालना है, 15% मुझे निकालना है। बस इतना करिएगा। आप देखिए यहां पर संख्या अगर बड़ी दिखाई दे, यहां तो बड़े आराम से 15% आ जाएगा आंसर, लेकिन अगर आपको संख्या थोड़ी सी बड़ी दिखाई दे तो आपको करना क्या है, देखिएगा मैं क्या कह रहा हूं। यहां पर आप कहेंगे सर ये कितना हो गया, 7 और 5 12, देखो 9 बना, हटा दिया, 7 रह गया, ठीक है। ये मेरा क्या बन गया, 6 बन गया। परसेंटेज हो बट अपॉन में 100 हो या डेसिमल हो, डिजिटल सम पर मैं डीएस की यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर मेरा हो गया 6, 6 सत्ते 42, 42 का मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो मेरा आ जाएगा 6, ठीक है। ये आ जाएगा मेरा क्या, डिजिटल सम। जिस आंसर का डिजिटल सम 6 आ रहा होगा वो मेरे सवाल का आंसर आ जाएगा। आप कह देंगे वो मेरे सवाल का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखिएगा यहाँ पर हम कहें सर ये मेरा क्या बनेगा, 10 का मतलब देखो ये 9 बन गया, 10 का मतलब 1 बना, ये मेरे सवाल का आंसर नहीं है, ऑप्शन आप इसे कह देंगे ये मेरे सवाल का आंसर है। कैसे देखिएगा, यहां आप कहेंगे सर मेरा 7 और 2 9, 7 और 2 9, 5 और 1 6, यही मेरे डिजिटल सम, ऑप्शन नंबर बिल्कुल मैच कर गया। तो इस तरीके से आपको अगर सिलेक्शन चाहिए रेलवे के अंदर तो मेरे प्यारे भाई एफर्ट लगाइए और सवाल का आंसर बनाइए ऐसे डिजिटल सम, ठीक है। इस तरीके से आप सिलेक्शन लेंगे। आइएगा अब हम आगे बढ़ रहे हैं मेरे प्यारे भाइयों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा, बताइए क्या होगा। देखो प्रश्न में हमें क्या कहा है कि 12/1/2022 से 11/2/2023 तक 15% की दर से 73,000 रुपए का साधारण ब्याज बताना है।
हमको 73,000 का क्या बताना है भाई मेरे, यहां पर हमको बताना है साधारण ब्याज। तो मैं कहूंगा आंसर कौन सा है, हाँ जी मैं कहूंगा आपसे आंसर कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे। तो देखिए मैं आपसे कहता हूं हमारा आंसर क्या होगा, ये मेरे सवाल का आंसर नहीं है, ठीक है। मैंने कहा ये मेरे सवाल का आंसर नहीं है, ठीक है। मैंने कहा हाँ जी 7 और 5 12, ये मेरे सवाल का आंसर नहीं है। आप कह दीजिएगा ऑप्शन मेरा डी है। अब आप एक बात चक्कर में पड़ गए कि सर जी आपने ऐसे कैसे कह दिया कि ऑप्शन डी मेरे सवाल का आंसर सही हो गया। तो देखिए मैं आपको बताता हूं, सबसे पहली बात तो यह है कि यहां पर ये जो डेट दे रखी है ये 1 साल है, 1 साल। मुझे साधारण ब्याज बताना है, सिंपल इंटरेस्ट बताना है। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होगा सर, आपको पता है PRT अपॉन 100, PRT अपॉन 100, ठीक है। अब आप इस तरीके से बनाओ तो आप देखिए समय कितना लगेगा आपका, ठीक है। तो आप कहेंगे P का मतलब मूलधन है ना, प्रिंसिपल। आप कहेंगे सर 73, ठीक है 73,000 लिख दिया मैंने। रेट देखिए, रेट आप कहेंगे सर 15%। टाइम आपका 1 साल, बट्टे में आपने 100 लिख दिया, आपने 2 जीरो काट दी, ठीक है। फिर आप कहेंगे सर ये आ गया मेरा 0, 15 दिया 45 के हमारे आएंगे 5, हासिल के लगेंगे 4, ठीक है। 15 सत्ते 105 और 4 हो जाएगा 109, ये आ गया आंसर। यही तो हमारा पैसा था। क्या आप इस तरीके से बनाओगे मेरे प्यारे भाइयों? नहीं बनाना सर, सिलेक्शन चाहिए, वर्दी बदन पे होनी चाहिए, कंधों पर सितारे होने चाहिए, माँ बाप का नाम रोशन होना चाहिए, घर में एक नेम प्लेट होनी चाहिए। ये सभी सपने आपके साकार जब होंगे जब आपको वो स्मार्ट मेथड, वो शॉर्ट मेथड, वो तरीके जिससे आपका सिलेक्शन हो वो आपका आना चाहिए। भाई सवाल तो हर कोई बनाएगा, फिर आपका सिलेक्शन कहां पर होकर जाएगा, आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा वो इस बात पर निर्भर करेगा। दुनिया सवाल लगा रही है भाई आप, लेकिन आप औरों से हट के सवाल लगाएंगे, इसलिए स्मार्ट तरीके से रिजल्ट ग्रुप पर आएंगे, अच्छे तरीके से सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं। अब मैंने देखो विद इन 5 सेकंड्स के अंदर मैंने ऑप्शन एलिमिनेट करके DS का यूज करके आपको बता दिया। तो आप जितना हो सके, आपसे बहुत सारे टीचर्स ऐसे ही होंगे वो ये कहेंगे अरे डिजिटल सम का यूज, भाई डिजिटल सम मैं हाँ आपसे कहूंगा 100% हर क्वेश्चन में आपका जहां ऑप्शन का डिजिटल सम 4 ऑप्शन में सेम होता है, फिर तो हमको आना ही पड़ेगा यहां पर, ठीक है, इस मेथड पे। लेकिन उसमें भी मैं आपको शॉर्ट बताऊंगा, ठीक है, मल्टीपल बताऊंगा किस तरीके से, ठीक है। और यहां पर मैंने देखो आप कहेंगे सर आपने DS का यूज किया है, मैंने DS का यूज नहीं किया। मैंने देखो पता क्या देखा, मैंने देखा 15%। 15 का मतलब हो गया 3 5 जा 15, यानी 3 और 5 का मल्टीपल। तो मैं यहां पर यही देख रहा था, 3 का और 5 का मल्टीपल देख रहा था, ठीक है। हालांकि डिजिट का सम करके ही हम, क्योंकि 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, आप कहेंगे सर सम डिवाइड बाई 3, बस वही देख रहा था मैं यहां पे, ठीक है। तो आपको ये मेथड आपको आने चाहिए, बेहतरीन तरीके से सवालों को लगाना आना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़े, हाँ जी बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आ जाओ, देखो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत प्यारे क्वेश्चन है। बताइए सवाल का आंसर क्या होगा। देखो क्वेश्चन में हमसे कहा है x और 1/x का औसत आपका m है, तो x² प्लस 1/x² का औसत आपको बताना है। बेसिकली आपसे सवाल में कहा गया है कि x प्लस 1/x का औसत, दो संख्या का औसत आपका m, यानी x प्लस 1/x की वैल्यू आपको 2m दे रखी है, गिवन है। आपसे फाइंड करने के लिए बोला गया है कि x² प्लस 1/x² अपॉन में 2, ये आप बताइएगा। तो आप सबसे पहले आप कहेंगे कि सर हम वैल्यू जो फाइंड करेंगे वो इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। चलो करिएगा, आपको पता है कैसे निकालेंगे फाइंड, कैसे करेंगे फाइंड। तो आप कहेंगे सर x² प्लस, आप कहेंगे सर x² प्लस 1/x² का वैल्यू क्या होगा, तो आप कहेंगे सर k² माइनस 2, k² माइनस 2 इन द सेंस आप कहेंगे 2m का स्क्वायर, k की जगह वैल्यू रख दीजिएगा मैंने, ये k का काम कर रहा है, ठीक है। तो आप कहेंगे 2m² माइनस 2, यानी ये हो जाएगा 4m² माइनस 2, और अपॉन में मुझे क्या करना है सर 2 करना है, अपॉन में 2 कर दिया तो मेरे सवाल का आंसर।
आप कहोगे सर 2m स्क्वायर माइनस 1, दिस इज योर आंसर। तो आप कह दीजिएगा सर मेरे सवाल का आंसर क्या आ जाएगा। हाँ जी, हमारे क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा, 2m स्क्वायर माइनस 2 इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। उम्मीद कर रहा हूं चीजें आप बहुत बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, हाँ जी, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो अब हम करते हैं अपने सवाल का आज का अंतिम प्रश्न, और आप बहुत बेहतर तरीके से सवाल को आगे बढ़ाएंगे, बताएंगे सवाल का आंसर क्या है। देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिए, यह सवाल आपके पेपर में होगा। प्रश्न में हमसे कहा है, इफ द एवरेज ऑफ 9 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 132, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड द लास्ट नंबर। यानी आपसे कहा कि 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 132 है, एवरेज 132 है। तो आपको डिफरेंस फाइंड करना है फर्स्ट एंड द लास्ट, यानी सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी और यानी ऐसे समझ लूं पहली और अंतिम संख्या का अंतर आपको बताना है। कैसे बताओगे मेरे प्यारे भाई? मैं कह दूंगा कि लो आगे आंसर आपका 16 है। मैंने कैसे कह दिया वो बताऊं, उससे पहले आपको बेसिक मेथड बताऊंगा। देखिएगा, बेसिक मेथड क्या कहता है कि आपके 9 क्रमागत संख्याएं हैं, तो आप क्या कहोगे, पहली संख्या x, फिर सर अगली जो संख्या होगी सम क्रमागत x प्लस का 2, नेक्स्ट नंबर क्या होगा x प्लस का 4, नेक्स्ट नंबर x प्लस का, हाँ जी, नेक्स्ट नंबर होगा मेरे पास x प्लस का सर x प्लस का 6, फिर नेक्स्ट होगा x प्लस का 8, नेक्स्ट x प्लस का 10, नेक्स्ट x प्लस का 12, नेक्स्ट x प्लस का आप कहेंगे सर 14, नेक्स्ट x प्लस का 16। अब देख लीजिएगा क्यों कितनी संख्या थी, 9 क्रमागत, क्या 9 संख्या बन रही है या नहीं? तो आप कहेंगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बिल्कुल 9 क्रमागत संख्या आ गई। ठीक है, एक जो मेरा बहुत सीधा मेरा प्यारा भाई होगा, वो क्या कह रहा होगा कि सर पहले x की वैल्यू पता करेंगे। तो x की वैल्यू के लिए वो पता क्या कर रहा है, वो कर रहा है मेरा प्यारा भाई सबको जोड़ रहा है, सबको जोड़ने के बाद और वो 9 का भाग देगा, फिर उसके बराबर में वो लिखेगा 132 और फिर x का मान निकालेगा और फिर क्या कहेगा, सबसे पहली x निकालूं और फिर उसके बाद में 16x प्लस के 16 निकालूंगा। फिर वो क्या कहेगा, फिर वो कहेगा कि x प्लस के 16 और माइनस के x, यानी फिर वो मान रखेगा इनका। लेकिन उसे इतना दिमाग होना चाहिए कि हमें इतना नहीं करना भाई, ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा। मैंने तो आपको बता दिया किस तरीके से, स्मार्ट मेथड से, ठीक है, सीधा 16 होगा। वो कैसे आया वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले बेसिक बता रहा हूं कि अगर आपको अगर बेसिक से भी बनाओगे तो भी आप सीधा क्या कहिएगा, पहली संख्या मेरे पास क्या है, x है, अंतिम संख्या क्या है आपके पास 16 प्लस x प्लस के 16, तो x प्लस के 16 में से x घटा दो तो भी मेरा क्या बचा, 16 बचा, आप ऐसे कह दो। लेकिन ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा। आजकल एग्जामिनर चालाक हो गया है और उससे भी ज्यादा चालाक हो गए हैं आप जैसे साथी। आपको पता है कि सर इतनी देर में तो हम सवाल में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो आप एक बात ध्यान रख लीजिए, जब भी कभी आपसे इस तरीके से कह दे कि सम क्रमागत या विषम क्रमागत और नंबर्स दे आपको ऐसे, तो आप सीधा कह दीजिएगा n-1 इन 2 में 2 डिफरेंस, सम और विषम 2 का अंतर है। तो आप कहेंगे 9 - 1 गुणा में 2, यानी 8 बना, 8 गुणा में 2 बराबर 16 इज द राइट ऑप्शन। कह देंगे ऑप्शन नंबर ए हमारे सवाल का सही आंसर हो जाएगा। बात समझ गए हैं? तो उम्मीद कर रहा हूं ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल पर पहली बार हैं तो मेरे प्यारे भाई आप बेल आइकन भी प्रेस कर लें, क्योंकि यहां पर मैं आपको वो सेशन लेकर आता हूं जिससे आपका सिलेक्शन बेहतर होगा। ये सेशन चल रहा था जिसमें मैं रेलवे के क्वेश्चंस करा रहा था। रेलवे के आप किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, एसआई को कर रहे हैं, कांस्टेबल को कर रहे हैं, एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी भी एग्जाम मेरे प्यारे भाई, है ना, तो आप इस हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा जिसमें हम आपके लिए बेहतर क्लासेस आपको लेकर आते हैं। आपको बता दूं कि अगर आप अपनी तैयारी बूस्टअप करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सर यूट्यूब पर तो हम क्लास कर ही रहे हैं, साथ के साथ हमें और एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी है, टॉपिक वाइज हमने क्वेश्चन पढ़ने हैं। जैसे सर मुझे एलसीएम एचसीएफ की कंसेप्ट नहीं आती है, तो एलसीएम एचसीएफ को मैं कैसे कर सकूं, तो उसके लिए आप हमारे साथ ऐप पे जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको मैथ्स की नहीं, आपको ओवरऑल हर चैप्टर, हर सब्जेक्ट की, जीके की, जीएस की
या आपकी रीजनिंग की क्लासेस आपको लाइव क्लासेस और बीओडी क्लासेस आपको मिलती हैं, साथ के साथ आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड होते हैं। ठीक है, तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप अभी आप जाएंगे तो तुरंत आपका रिजल्ट गुरु प्ले स्टोर पर जाएंगे, है ना। क्या करेंगे आप, प्ले स्टोर पर जैसे ही आप सर्च करेंगे क्या, रिजल्ट गुरु, रिजल्ट गुरु, तो वहां पर आपको हमारा आइकन दिख जाएगा। ठीक है, रिजल्ट गुरु, रिजल्ट गुरु सर्च करेंगे, फिर अपने मोबाइल नंबर से या ईमेल आईडी से लॉगिन कर लेना, क्योंकि ये जो मैंने आपको पढ़ाया है इसका सॉल्यूशन जो है वो हमारे इस ऐप के अंदर ही होगा। ठीक है, ऐप का लोगो आपको मैं दिखा देता हूं जिससे आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ये हमारा लोगो है, हमारी ऐप का, ये ऐप का लोगो है। इस ऐप की लोगो को आप डाउनलोड कर लें। देन जैसे ही डाउनलोड कर लेंगे, देन डाउनलोड करने के बाद आप जो है फ्री कंटेंट में जाएंगे और वहां पर आपको ये फुल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड हो जाएगा। देन आप जुड़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को रेफरेंस देंगे, तो आप बोल देना कि मैं मैथमेटिक्स हमारे सुनहरी सर पढ़ा रहे थे, मैं यूट्यूब पर क्लास ले रहा था, तो उन्होंने इस ऐप के आपको नंबर दिया जाएगा, जो डिस्क्रिप्शन है हमारे यूट्यूब चैनल के हर वीडियो में मोबाइल नंबर दिया गया है, उस मोबाइल नंबर पर आप कॉल करना और एक रेफरेंस दे सकते हैं। आप कह सकते हैं कि मैं सर के वीडियो के थ्रू आया हूं, सर के मुझे क्लास जैसी भी लगी, अच्छी लगी या जैसी भी आपको लगी हो, और आपको कोर्स के साथ जुड़ना है, तो उस नंबर पर आप कॉल करेंगे ना। कॉल करके हमारी टेक्निकल टीम उठाएगी, तो जैसे ही आप कॉल करेंगे ना, तो वहां पर आप रेफरेंस देंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा। वो एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको, देखो मैं आपको ओपन नहीं करूंगा, बट आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा। और वहां पर आप बता देना कि सर जो पीडीएफ सर का जो ऐप ग्रुप है, जहां पर मैं आपको बहुत बेहतरीन कंटेंट पीडीएफ, ठीक है, मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग आपके जितने भी बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं जो आए हैं, वो बेहतर तरीके से आपको प्रोवाइड कराता हूं। वहां आपको ऐप पे जोड़ा जाएगा। ठीक है, ऐप से जुड़ने के बाद में आपको बहुत बढ़िया चीजें आपको दी जाएंगी। ठीक है, बाकी आप अधिक जानकारी के लिए मुझसे स्पेशल भी कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको करना क्या है, हमारे साथ कनेक्ट होना होगा रिजल्ट गुरु के साथ। ठीक है, जिसके थ्रू, और जब आपका सिलेक्शन होगा तब आपके साथ बैठकर बेहतरीन तरीके से गपशप होगी। बाकी का फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। बेहतर तरीके से अपनी तैयारी करिएगा। ये जो सेशन है इसमें जो क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, उन हर क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से करिएगा। मैंने आपको स्मार्ट सॉल्यूशन कराने का प्रयास किया है, आप और भी स्मार्ट बन सकते हैं, लेकिन आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करनी होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं प्यारी सी वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।